2027 5 साल तक जो फेलिक्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके चेल्सी में लोन पे आ रहा है एटलेटिको मैड्रिड से 5 साल की नई डील साइन करके 2027 तक। भाई लिटरली अगर किसी का घुटने में दिमाग है ना, वो आपका टॉड बोइली है। यस, लिटरली घुटने में दिमाग है इस बंदे का। मतलब ठीक है, बाय बैक क्लॉज तो पहले से ऐड नहीं था, यानी कि बाय करने की चेल्सी के पास कोई ऑप्शन एटलेटिको मैड्रिड ने नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन एक चीज होता है कि आप ठीक है, आप जॉ फेलिक्स को ले रहे हो, आप 10 मिलियन एटलेटिको मैड्रिड को पे कर दिया, आप सैलरी भी दोगे, यानी कि 20 मिलियन आपने किसी प्लेयर के लिए 4 महीने के लिए लगा दिया। लेकिन एक था कि जॉ फेलिक्स आएगा चेल्सी में, अगर चेल्सी में 8-10 गोल भी मार पाता है, चेल्सी के लिए कुछ कर पाता तो ठीक है, बाय बैक ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो वापस जाएगा एटलेटिको मैड्रिड में। आप एटलीस्ट डील नेगोशिएट उसके बाद कर सकते हो कि यार हमारे सिस्टम में ये प्लेयर फिट हो चुका है, ठीक है, और हम इसको बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमारे लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। भाई क्यों? मतलब एटलेटिको मैड्रिड की स्मार्टनेस देखो, वो लोन कर रहा है जॉ फेलिक्स को, 10 मिलियन अलग से ले रहा है, सैलरी ऑब्वियसली जो टीम जिसके जहां जाएगा वो सैलरी पे करेगी, 10 मिलियन अलग से ले रहा है, और 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट भी एटलेटिको मैड्रिड ने जॉ फेलिक्स से साइन करवा लिया। यार मतलब बिल्कुल लिटरली दिमाग में मतलब क्या भरा हुआ है इस इंसान के। मैं लिटरली समझना चाहता हूं इस बंदे के दिमाग में लिटरली क्या भरा हुआ है। कोई भी टीम किसी प्लेयर को लोन पे क्यों लेती है? एक तो होता है आउट ऑफ डेस्परेशन, जो कि ये मूव आउट ऑफ डेस्परेशन है। आप चेल्सी हो, आपको पता है आपके लिटरली गोल ऑफ फ्रंट नहीं आ रहे, आपके स्टर्लिंग से गोल नहीं आ रहे, हावर्ड से आपका स्ट्राइकर मटेरियल नहीं है, लेफ्ट विंग लिटरली पुलिसी को कोई मर्जी और लिटरली डेड पड़ा हुआ है, यानी कि आपके गोल ऑबमेयांग को लिया, ऑबमेयांग से लिटरली वो बात बची नहीं है, टॉप लेवल का फुटबॉल शार्पनेस फिनिश टच वो बचा ही नहीं है उसका, वो रन कुछ नहीं बचे उसके। फिर आपने सोचा कि सीजन बिल्कुल फकअप हो गया है, टॉप 4 पोजीशन से 10 पॉइंट आप पीछे बैठे हो, 25 पॉइंट है, यूनाइटेड के टॉप 4 35 पॉइंट है, अब सीजन कैसे बचेगा? भाई लिटरली क्या बचेगा? जॉ फेलिक्स 10 गोल भी मार दे इस 15-20 मैच में चेल्सी के लिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं चेल्सी का टॉप 4 लिटरली खत्म है। आप ऐसा प्ले क्यों लेना चाहोगे जो अभी कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए एक्सटेंड करा के लोन पे आ रहा है, जिसको आपको पता है वो आपके लिए 20 गोल में, जॉ फेलिक्स 20 गेम में 20 गोल भी मार ले चेल्सी के लिए, एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट होगा मई में खत्म होते वो जाएगा वापस एटलेटिको मैड्रिड। वो 5 साल एक्सटेंड करके आ रहा है यार। अरे एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल प्रॉपर स्मार्टनेस है, उनको पता हमने जॉ फेलिक्स 120 मिलियन में खरीदा है, 120 मिलियन में खरीदा, वो इसको इतने आसानी से नहीं जाने देंगे। और जॉ फेलिक्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, यानी कि उसकी रजामंदी है, वो एटलेटिको मैड्रिड में रुकना चाहता है। तो ये तो एटलेटिको मैड्रिड के लिए विन विन सिचुएशन हुआ। प्लेयर लोन पे भेज दिया, कैसा प्लेयर जिसके डियागो सिमियोनी से रिलेशन खराब कर रहे हैं, र्यूमर आ रहे कि डियागो सिमियोनी भी छोड़ के जा सकता है, ठीक है चला जाए। तो मतलब एटलेटिको मैड्रिड को चीज पता है कि अगर जॉ फेलिक्स चेल्सी में जाके कुछ गोल मारेगा तो एक तो उसको पर्सनल फायदा होगा, उसकी गेम इंप्रूव होगी, उसको एक अच्छी टॉप लेवल पे फुटबॉल खेलने मिलेगा, और दूसरा फायदा होगा अगर उसने 10 गोल भी जॉ फेलिक्स प्रीमियर लीग में मार देता है, और हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड करा लिया, यानी कि कोई भी क्लब जो जॉ फेलिक्स अगर उसने 15 गोल मार दिया सपोज प्रीमियर लीग, उसकी डिमांड बढ़ेगी ना। चेल्सी तो टॉड बॉयली तो पागल हो जाएगा भाई, वो बिल्कुल बैंक ब्रेक करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, और फिर एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल मुंह खुलेगा। और एटलेटिको मैड्रिड ने 120 में खरीदा था जॉ फेलिक्स को, और 5 साल एक्सटेंड करा लिया, और 15 गोल जॉ फेलिक्स के आगे। इन चीज का मतलब क्या है? इन चीज का मतलब है एटलेटिको मैड्रिड एक ऐसी पोजीशन में होगा, वो किसी क्लब से नेगोशिएट नहीं करेगा, वो लिटरली बोलेगा 150 मिलियन दो, वो लिटरली बोलेगा 200 मिलियन दो। और 15 गोल अगर जॉ फेलिक्स मार दिया प्रीमियर लीग में, तो 200 मिलियन तो चेल्सी ही फेंक देगा। मतलब यार तुम फिर लोन पे मतलब क्या है इस चीज का? मतलब क्या है कि तुम्हें 4 महीने के लिए दैट्स इट, कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक होता है कि लोन पे मूव रहा है, फिर आप देखो कि प्लेयर अच्छा हुआ, हमारे सिस्टम में सेटल हुआ, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखा, तो हम इसको बाय कर लेंगे, बाय बैक क्लॉज नहीं हो फिर भी हम नेगोशिएट कर लेंगे, ठीक है, प्लेयर को कन्विंस करेंगे। यहां तो एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर से 5 साल लिटरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के तुम्हारे पास भेज रहा है। फिर तुम्हारे लिए फायदा क्या है? इस डील का क्या फायदा है यार? इससे अच्छा चेल्सी लिटरली सच्चा ब्रोजा को खिला देता, इससे लिटरली अच्छा चेल्सी अपने एकेडमी को प्लेयर को सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे डाल लेता, उस पर ट्रस्ट दिखा देता बाकी 20 गेम ऑफ सीजन, बिकॉज सीजन ऑलरेडी फकअप है। अगर टॉड बॉयली को लग रहा है कि जॉ फेलिक्स को लाके चेल्सी चैंपियन लीग स्पॉट आ जाएगा, ये चेल्सी चैंपियन लीग जीत जाएगा, भाई माफ करो, फिर लिटरली तुम गधे हो। मैंने पहले बोला था कि चेल्सी के लिए लिटरली सीजन ये लिटरली फकअप हो चुका है। चेल्सी के लिए बेस्ट है कि उसको अपने पोजीशन के प्लेयर फिगर आउट करो कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट सीजन ग्राहम पॉटर के लिए चैलेंज है, चेल्सी मैनेजमेंट के लिए, कोचिंग के लिए, कि हमारे प्लेयर कौन से होने वाले हैं, उन प्लेयर को टाइम दिया जाए, उन प्लेयर को उन पोजीशन पे, रिस्पेक्टिव पोजीशन पे नर्चर किया जाए, फ्यूचर की तरफ देखा जाए। लेकिन जॉ फेलिक्स इट्स नॉट फॉर फ्यूचर ब्रो, वो अपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के तुम्हारे पास आ रहा है,
वो लिटरली एटलेटिको मैड्रिड उसको अपनी फॉर्म वापस दिलाने के लिए तुम्हारी इस लिटरली कि एटलेटिको मैड्रिड तुम्हें यूज कर रहा है, वो तुम्हें यूज कर रहा है कि जाओ फेलिक्स की डिएगो सिमोने के साथ नहीं बन रही, रिलेशनशिप ब्रोक हो चुका है, जाओ फेलिक्स 120 मिलियन का प्लेयर था जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो लिटरली एटलेटिको मैड्रिड चेल्सी को यूज कर रहा है। जाओ फेलिक्स यहाँ पे लिटरली चेल्सी का इस्तेमाल करेगा, जाएगा टॉप लेवल पे फुटबॉल खेलेगा, गोल मारेगा, फॉर्म वापस लेके कहां आएगा एटलेटिको मैड्रिड, बिकॉज 5 साल का है कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट अ फक। इससे अच्छा आप चेल्सी हो, आप टॉड बॉयली हो, आप ग्राहम पॉटर, आप एकेडमी प्लेयर को जो आप फेलिक्स की जगह ट्राई करते हैं यार, उसको 20 मैच देते आप देते उसको 20 मैच। इवन टैमी अब्राहम का आई गेस रिलीज क्लॉज कुछ ऐसे डाला हुआ था, कुछ भी था, कोई और स्ट्राइकर, इससे अच्छा कोई यंग स्ट्राइकर परमानेंट मूव पे 15-10 मिले, कुछ भी यंग स्ट्राइकर एकेडमी का या कहीं और से ले आते, एटलीस्ट उसको 20 गेम मिलते, एटलीस्ट क्या पता फ्यूचर में कुछ बैकअप स्ट्राइकर हो, एनकुंकू आएगा, उसका बैकअप या कुछ और हो, आपके लिए कुछ ना कुछ तो होता। आप 10 मिलियन प्लस फी यानी कि 20 मिलियन के 4 महीने के एक प्लेयर के लिए दे रहे हो, और आपको पता है 4 महीने बाद वो प्लेयर वापस जाएगा और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया हुआ है लोन पे। वाह, इससे बड़ा ब्रेन फेड, लिटरली ब्रेन फेड है यार, लिटरली सब ब्रेन फेड, इट्स डेड। मार दे जॉ फेलिक्स 10 गोल, चेल्सी के लिए कुछ नहीं बदलने वाला, ना टेबल पे बदलने वाला, और ऑब्वियसली प्लेयर तो वापस जाएगा ही जाएगा। और एटलेटिको मैड्रिड क्यों नेगोशिएट करेगा, वो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा लिया। अगर 10 गोल जाओ फेलिक्स मार दिया ना, एटलेटिको मैड्रिड लिटरली 200 मिलियन मांग देगा, और मुझे को सरप्राइज दोगी टॉड बॉयल 200 फेंक भी दे। मतलब क्या चल क्या रहा है यार, क्यों आप ऐसे प्लेयर को लेके आओगे जो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ रहा है लोन पे भी, क्यों? जब उस आप जिस चीज में कोई फ्यूचर ही दिख रहा 2-3 महीने बाद, आप उस चीज को क्यों करना चाहोगे? और आप चेल्सी हो, और यहां पे चेल्सी में बातें हो रही हैं फ्यूचर की, चेल्सी में बातें हो रही है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, विजन है, ठीक है, नए प्लेयर आ रहे हैं, बेनुआ बैडियाशीले 2030 तक कॉन्ट्रैक्ट, कुकुरेया 2028 तक, वेस्ले फोफाना 2029 तक, रीस जेम्स 2028 तक, चुकुमेका 2028 तक। यानी कि चेल्सी जिस भी प्लेयर को साइन कर रहा है उससे चेल्सी 7 या 8 लिटरली 6-7 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं कराता। चेल्सी हर प्लेयर से जो भी साइनिंग हो रही है 7 साल का 2029-2030 तक उस प्लेयर को कमिट करा रहा है, यानी कि फ्यूचर का चेल्सी प्रोस्पेक्ट बना रहा है। एक तरफ दूसरी तरफ 4 महीने के लिए जाओ फेलिक्स, और उसके बाद जाओ फेलिक्स पहले ही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा के, मतलब ब्रेन फेड है यार, ब्रेन फेड है। बॉयली 300 मिलियन उड़ा चुका है भाई, 4 महीने में 300 मिलियन चेल्सी उड़ा चुका है, और बिल्कुल डार्क लाइट, लिटरली डिग, होल डिग हो रहा है। ऐसा करके टॉड बॉयली होल डिग कर रहा है पैसे से, अपना पैसा खर्च करके अपना ही होल डिग करवा रहा है टॉड बॉयली चेल्सी के लिए। रिडिकुलस, दैट्स ब्रेन फेड है, लिटरली ब्रेन फेड।